आप किसी पद पर बैठ गए हो, प्रतिष्ठा मिल गई हो, चार पैसे आपके पास आ गए हो और बहुत ज्यादा अहंकार हो, तो मैं दो जगह बताता हूं आपको। अभी विवाहों का सीजन प्रारंभ हो रहा है। रुकना, किसी विवाह में जाओ, बेटी का विवाह हो, तुमको निमंत्रण हो तो रुकना। अगर तुम्हें लग रहा हो, यद्यपि ऐसा नहीं होता है, अहंकार अगर आदमी को होता ना, तो जिसको होता है उसे छोड़कर सबको पता चलता है कि मुझे अहंकार, उसे अहंकार हो गया, और वो नहीं मानने को स्वीकार भाव नहीं होता। और कभी किंचित किसी शाम को आप जब भोजन प्रसाद करके रात्रि में सोने जाएं और अपने मन में आपको लग जाए कि कुछ गड़बड़ है, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है लाइफ का, अगर आपको ऐसा लग जावे तो झट ये दो स्थान में बता रहा हूं आपको। पहला स्थान, किसी बेटी के ब्याह का निमंत्रण मिले तो भोजन आदि करके और रुक जाना, विवाह मंगल संस्कार पूर्ण हो जावे, और जब वो बेटी घर से विदा हुए तो उस बेटी का बाप जो घर के आंगन में खड़ा होकर के उस बेटी को विदा करता है, आंखें डबडबाई रहती है, आंखों में अश्रु होते हैं, उस समय उस बेटी के पिता की आंखों को देखना, वो आंखों का दर्शन आपके अहंकार को कम करेगा। उसकी लक्ष्मी जा रही है, आपके पास तो चार पैसे हैं, उसकी तो लक्ष्मी जा रही है, घर की बेटी जा रही है, पाल पोस कर बड़ा किया जिसको, वो पिता की रोती हुई आंखें, पिता के जीवन की वो करुणा, जब बेटी घर से विदा हो उन आंखों को देखना। और दूसरा स्थान में बता रहा हूं आपको, कदाचित आपको अवकाश मिल जावे तो गौशाला में आना, गौ माता के सामने खड़े होना और गौ माता की आंखों में देखना, मेरा सावरिया सेठ आपके अहंकार को कम करेगा। वो मौन है पर कुछ कहती नहीं, पर उसकी आंखें सब कुछ बयां करती है, सब कुछ बयां करती है।